आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि आमलिका एकादशी कब है, 9 मार्च को कि 10 मार्च को। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल की फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी का व्रत हम सभी वैष्णव जन 10 मार्च को सोमवार को रखने जा रहे हैं। और इस आमलिका एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो भक्त अम्बिका एकादशी का व्रत करता है बड़ी ही निष्ठा से और बड़ी ही संकल्प के साथ, तो उसे बड़ी ही सहजता से भगवान श्रीमन नारायण की कृपा सहजता ही मिल जाती है और भगवान उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। आपको इसकी एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ छोटी सी, कि एक बार ब्रह्मा जी ध्यान ध्यान मगन थे और उनके मन में एक प्रश्न कैसी हुई, मेरा जन्म कैसे हुआ। तो इतने में ही ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए और यह सोचने ही लगे। तो इतने में ही भगवान श्रीमन नारायण भगवान वहाँ प्रकट हो गए और कहा कि ब्रह्मा जी अपनी नेत्र खोलिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और वो अश्रु की धारा बहते ही भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों से स्पर्श होके धरती पर गिरा। जैसे ही वो अश्रुधारा भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों से स्पर्श होकर धरती पर गिरा, तो वहां पर आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो इसी उपरांत भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपके अश्रु से और मेरे चरण कमलों के स्पर्श से यह आंवले का वृक्ष का उत्पत्ति हुआ है। तो आज से मैं ये वरदान देता हूँ कि मैं आंवले के वृक्ष में हमेशा निवास करूंगा और जो भक्त आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना आरती इत्यादि करेगा, उसको सहजता ही मैं प्राप्त हो जाऊंगा और उसके समस्त दुखों को मैं हर लूंगा। और जो भक्त आमलिका एकादशी का व्रत करता है, उसको हजारों गौदानों का एक ही साथ फल मिल जाता है। ये देखिए, आप अपने एक जीवन में एक गौदान भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मात्र एक आमलिका एकादशी को करके आप 1000 गौदानों का पुण्य आप एक साथ अर्जित कर सकते हैं। और यह आमलिका एकादशी बहुत ही विशेष है। जो भक्त यह आमलिका एकादशी करता है, उसे 24 एकादशियों का फल भी एक साथ मिल जाता है। तो देखिए कितनी विशेष एकादशी है। तो आप सभी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और हो सके तो 10 साल से ऊपर के सभी बच्चों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एक एकादशी का ऐसा व्रत है जिसको ना करने से पाप लगता है। और आप व्रत कीजिए या ना कीजिए, ना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको ना करने पर आपको पाप लगता है। तो आप सभी भक्त बड़ी ही निष्ठा से आमलिका एकादशी करें। यह एकादशी 10 मार्च को है और इसका पारायण सुबह 11 मार्च को सुबह 6:30 बजे से 8:15 के बीच में आप सभी भक्त पारण कर सकते हैं। और आप सभी भक्त कथा अवश्य सुनिए। जो भक्त एकादशी की कथा सुनता है और एकादशी का व्रत करता है, उसको अनन्य फल मिलता है, अनन्य फल। तो कथा अवश्य सुनिए। कथा ना सुनने से एकादशी का फल आधा हो जाता है। तो आपको एकादशी की कथा भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी भक्त दास के इस YouTube चैनल को सत्य यूनिटी संघ को फॉलो कीजिए, सनातन से जुड़िए, सनातन संस्कृति से जुड़िए और सनातन की आवाज़ को बुलंद कीजिए और सभी को शेयर कीजिए और इस एकादशी के व्रत के लिए जागरूक कीजिए। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री राधे।